नमस्कार, कल टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। हमारे देश और प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है। जो सरकारें ये दावा करती हैं कि हमारे देश की जो युवाओं के रोजगार है, रोजगार दर में वृद्धि हुई है, ये कहना है हमारे प्रदेश की सरकारों का। सबका साथ सबका विकास ये लेकर चलती हैं, ये दावे करती हैं, ये नारे हैं हमारे प्रदेश की सरकार की और देश की सरकार की, जो लगातार ये दावे करते रहते हैं कि सबका साथ सबका विकास। तो क्या सच में हमारे देश के युवाओं की रोजगार में वृद्धि हुई है? क्योंकि देखा जाए तो तमाम जो शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी हैं, चाहे वो 69,000 के हों, चाहे वो 6800 के अभ्यर्थी हों, चाहे वो डीएलएड के हों, चाहे वो बीएड के हों, लगातार उनका प्रदर्शन हमें देखने को मिलता है। क्योंकि कहा जाता है कि प्रदेश में रोजगार दर में कमी है, लेकिन हमारे देश और प्रदेश की सरकारों का यह दावा है कि रोजगार में वृद्धि हुई है। फिलहाल इन सारे मामलों पे बात करने के लिए, इस पूरे विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नितेश पांडे, जो डीएलएड के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात करूंगी उनसे। नितेश पांडे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? क्या कुछ कहना है आपका इस सारे मुद्दे पे? सबसे पहले मैम आपका आभार, आपने इस ज्वलंत मुद्दे को अपने चैनल पे उठाया और स्थान दिया। तो मैं प्रदेश के सभी युवाओं के दर्द को अपने शब्दों में बयां करूंगा कि यह सरकार सभी मुद्दों पे अच्छी है, पर जब भी रोजगार की बात आती है, जब भी पेपर कराने की बात आती है, उन सभी मुद्दों पे बहुत पीछे रह जाती है। जैसे अंतिम प्राथमिक शिक्षक भर्ती 6 वर्ष पहले आई थी, 6 वर्ष हो चुके हैं। अक्टूबर 2018 में आखिरी शिक्षक भर्ती आई थी। उसके बाद से दिन प्रतिदिन प्रत्येक वर्ष डीएलएड बीएड के कोर्स कंप्लीट हो रहे हैं। प्रत्येक वर्ष 1.5 से 2 लाख डीएलएड और 1.5 से 2 लाख बीएड के स्टूडेंट निकलते हैं, पर उनको शिक्षक भर्ती देखने को नहीं मिल रही। और जो भी अन्य परीक्षाएं सरकार कराती है, जैसे अभी 6 साल बाद यूपीपी कांस्टेबल का कराया गया, वह भी पेपर लीक हो जाता है। तो युवाओं के साथ एक बहुत बड़ी असमंजस की स्थिति आ चुकी है कि हम लोग 100 दिन लगातार अनवरत धरना लखनऊ में करते हैं, प्रयागराज में करते हैं, कभी गोरखपुर में रवि किशन जी से भी मुलाकात के लिए जाते हैं, ओएसडी से मुलाकात करते हैं, शिक्षा मंत्री जी संदीप सिंह जी से मुलाकात करते हैं, पर हर जगह शून्य हो जाता है। जब भी हम लोग 51-112 का हलफनामा सरकार ने खुद सदन में उठाया था कि इतने पद रिक्त हैं, वो भी शून्य है। पिछले वर्ष निपुण भारत का लक्ष्य रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार में प्राथमिक विद्यालयों में 2 करोड़ से अधिक नामांकन हुए। यदि 2 करोड़ से अधिक बच्चों के एडमिशन हो रहे हैं विद्यालयों में, तो क्या शिक्षक छात्र अनुपात अभी भी बराबर है? जब हमारे माननीय शिक्षा मंत्री जी से विपक्ष मुद्दा उठाता है, तब वो हमेशा कह देते हैं कि छात्र रेशियो बराबर है। रेशियो ये कैसे बराबर है? जब आप निपुण भारत में 2 करोड़ एडमिशन हो गए, एक पीएबी की रिपोर्ट आती है मैम, जिसमें के अनुसार शिक्षा विभाग में प्राथमिक में 1,26,000 से अधिक पद रिक्त हैं। क्या वो पीएबी की रिपोर्ट झूठी है, या उन्हीं के अधिकारी? प्रत्येक जिले में सबसे बड़ा पद होता है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी का, वो एक डेटा वायरल करता है, जो कि हमारे पास 40 से 45 जिलों का है, जिसमें कहीं पर ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे एक रसोईया पूरे कागज विद्यालय को संभाल रहा है, जहाँ पे एक शिक्षा मित्र पूरे विद्यालयों को संभाल रहा है। जब शिक्षा मंत्री जी से रेशियो पूछा जाता है, तो शिक्षा मित्र और सहायक अध्यापक दोनों को जोड़ लिया जाता है। यदि आप शिक्षा मित्र को बराबर का वेतन नहीं देते हैं, बराबर का दर्जा नहीं देते हैं, तो आप उनको शिक्षक पूर्णता कैसे मान रहे हैं? तब उनका रेशियो 23:1 हो जाता है। प्राथमिक विद्यालयों में 30 बच्चों पे 1 शिक्षक होता है और जूनियर विद्यालयों में 35 बच्चों पर 1 शिक्षक होता है। इस हिसाब से जब भी उनसे आकलन किया जाता है, तब वह यही कह देते हैं कि हमारे पास छात्र शिक्षक अनुपात बिल्कुल बराबर है। जी नितेश, लेकिन हमारी जो सरकार है, चाहे वो देश की हो चाहे प्रदेश की डबल इंजन की सरकार है, उनका लगातार ये दावा है कि शिक्षा क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है, रोजगार के साधन बढ़े हैं, युवाओं को रोजगार मिल रहा है, और वहां आप ऐसी जवाब दे रहे हैं। क्या कुछ वजह नजर आ रही है? क्या सरकार के जो दावे हैं वो खोखले हैं? क्या कुछ वजह है? देखिए, सरकार के अनुसार प्राइवेटाइजेशन, यदि आप 10,000 का रोजगार दे रहे हैं, तो उसको रोजगार की श्रेणी में उनके लिए है जो इसके एलिजिबल है। हमने डीएलएड हमने पहले इंटर किया, फिर ग्रेजुएशन किया, फिर उसके पश्चात डीएलएड का कोर्स किया। यदि हम 2.5 साल का कोई कोर्स करते हैं, तो हमें भी, हमारे माता पिता को, सबको अपेक्षाएं होती है कि हम उसी कोर्स में आगे जाएं। यदि हमने डीएलएड का कोर्स किया है, तो शिक्षक बनने के लिए क्या है? अब आप डीएलएड हमने कर लिया है, अब आप कह रहे हैं कि हम स्वरोजगार करें, हम बिजनेस बने,
हम आटा बेचें, ये हम नहीं कर सकते। हमने एक स्पेशलिटी कोर्स किया है डीएलएड का, जिसके लिए हम पूर्णतः हकदार हैं। शिक्षक भर्ती आएगी और हमारे देश के नौनिहाल 6 से 14 वर्ष के होते हैं, कक्षा 1 से 5 तक पढ़ते हैं, उनके भविष्य को हम साकारें, ना कि हम स्वरोजगार की तरफ ध्यान दें। हमने एक उम्र गंवा दी है डीएलएड के छात्रों ने कोर्स करने में। पहले इंटर करता है, 3 साल अपना स्नातक करता है, उसके पश्चात 2 साल का यह कोर्स होता है डीएलएड, जिसको पूर्ण करने में 2.5 साल लग जाते हैं। अब एक नया कोर्स शुरू किया गया है 2-3 साल से, डीएलएड की तर्ज पे बीएलएड, जो कि 4 वर्ष का होता है, इंटर के तुरंत बाद होता है। यदि कोई भी परीक्षार्थी या कोई भी कैंडिडेट डीएलएड 4 साल अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो वो आशा भी यही करता है। उसके माता पिताजी 1-1.5 लाख रुपए साल में फीस देते हैं, तो वह आशा भी करते हैं हमारा बेटा हमारी बेटी प्राथमिक विद्यालय में जाएंगी और नौनिहालों को पढ़ाएंगी और देश के उज्जवल हाथों में सौंपेंगे। नीतीश, लेकिन क्या कुछ वजह नजर आ रही है कि जो देश के रोजगार के अवसर देने की बात हो रही है, जो देश के युवा हैं पढ़ने लिखने के बाद, इतने एजुकेटेड होने के बाद भी उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, क्या कुछ वजह है, क्या लग रहा है? इसके पीछे यही वजह है कि सरकार उन क्षेत्रों में वैकेंसी नहीं निकाल रही जहां पे रिक्त पद हैं विभाग के पास। जैसे पूर्व में भी एक रिपोर्ट आई जिसमें 25,000 करोड़ रुपए बेसिक विभाग में बच गए। ये क्यों बच गए? क्योंकि एक अनुमानित डेटा मैं बताता हूँ, लगभग प्रत्येक वर्ष यूपी में शिक्षा विभाग में 10,000 से अधिक शिक्षक रिटायर होते होंगे। ये छोटा सा डेटा मैं आपको शो करता हूँ। 6 सालों से भर्ती नहीं आई तो 60,000 तो ये रिटायर हो गए। 51,112 पदों का हलफनामा तो सरकार ने खुद उठाया है, सदन में कोर्ट में लगाया कि 51,112 पद रिक्त हैं। तो ये 1-1.5 लाख पद खाली हैं। तो आप ये सोचिएगा कि जो बच्चे प्राथमिक में पढ़ रहे हैं उनको किस स्तर की शिक्षा दी जा रही है। या तो वहां पे शिक्षक की बहुत ज्यादा कमी है। एक हमारे महानिदेशक डीजी विजय कर्ण आनंद जी का आदेश आया था लखनऊ में बैठते एससीईआरटी पर कि 1309 विद्यालयों में कोई भी शिक्षक ही नहीं है। मतलब 1309 विद्यालय ऐसे हैं उत्तर प्रदेश में जो भगवान भरोसे चल रहे हैं। यहाँ पर 10 जिले ऐसे घोषित किए गए जो अवांछनीय जिले हैं, जहाँ पे शिक्षकों की कमी है और वहां पे बच्चों की बहुलता है, जिसमें संत कबीर नगर, झांसी, जालौन ये सब जिले आते हैं। तो आज यदि सरकार अपने स्तर पर आए तो इन 10 जिलों में यदि वैकेंसी निकालने पर आए तो लगभग 30 से 40,000 निकल सकती है। और जो देश का युवा भी आप देखी होंगी, बिहार में परीक्षा लगी है शिक्षक भर्ती की, झारखंड में लगी है, राजस्थान में लगी है। क्यों प्रदेश का युवा किसी दूसरे राज्य में पलायन कर रहा है रोजगार के? सबसे बड़ी असमंजस की यह स्थिति है। मैं जी नीतीश, एक चीज और जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने खुद बोला कि पद खाली है लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा है, वैकेंसियां नहीं निकाली जा रही हैं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सरकार को रोजगार मुद्दा रह ही नहीं गया है। सरकार ने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी है। क्यों सरकार तो बात करती है सबका साथ सबका विकास, फिर ऐसा क्यों? दावे तो यही करती है कि सबका साथ और सबका विकास, फिर वजह क्या है? ये तो जो उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश का बेरोजगार युवा से ज्यादा रोजगार का दर्द एक युवा से ज्यादा कोई नहीं झेल सकता है। हमारे बहुत साथी प्रयागराज में लाखों की फौज में तैयारी करते हैं, लाखों की फौज में कानपुर में, लखनऊ में तैयारी करते हैं। निष्कर्ष पहले तो एग्जाम नहीं होता है, एग्जाम होता है तो इतने छोटे पद निकलते हैं 10-10 साल के बाद, फिर वो भर्ती प्रक्रिया एग्जाम होगा, उसके बाद परीक्षा लीक हो गया, मान लीजिए लीक नहीं होता है, तब वह भर्ती कोर्ट में जाती है। मतलब एक उम्र युवाओं की जा रही है किसी तैयारी करने में। उनके तैयारी जब करना शुरू करते हैं 18 साल से, मान लीजिए मैंने 21 साल में अपना डीएलएड कोर्स कर लिया था, 6 साल से भर्ती नहीं है, मैं 27 साल का हो चुका हूँ। मैं ऐसी स्थिति में आ चुका हूँ कि अब मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। और आप जानते होंगे डीएलएड बीएड का एक ऐसा कोर्स है जिसके बाद आप किसी विभाग में आगे जा सकते हैं। अब आप मुझसे योगी सरकार कहे कि आप एसएससी की तैयारी करिए, आप बैंक की तैयारी करिए, तो मैं यही कहना चाहता हूँ सरकार से कि आप इन कोर्सों को बंद कर दीजिए। हर साल एक फौज निकल रही है, यदि आप कोर्स बंद कर देंगे तो हमको मन को दिलासा हो जाएगी कि हमारे माता पिता, आप डीएलएड बीएड देखेंगे गरीब परिवार के लोग करते हैं, ज्यादातर हमारी बहनें होती हैं, उनके माता पिता ने 1-1.5 लाख रुपए हर साल दिया है उन पर। अब आप उनसे कह रहे हैं आप किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा लीजिए, आप लखनऊ में आईटी सिटी बनेगी वहां 10,000 की नौकरी कर लीजिए। तो फिर हमने ये कोर्स क्यों किया है? आप इस कोर्स को बंद करिए। जो भी नेता विधायकों सांसद जी के विद्यालय कॉलेज चल रहे उनको ताला मार देना चाहिए। जब ये कोर्स केवल डिग्री मात्र भर का रह गया है, जब आपको भर्ती देनी नहीं है, रिक्त पद खाली है, पूरा विपक्ष बोलता है हम लोग आंदोलित रहते हैं,
हमेशा ट्विटर पे आप देखते होंगे मुद्दा हमारा उठता रहता है, विपक्ष से कहा करते हैं। अभी हम लोगों ने 23 मार्च से 1 जुलाई तक एक दिन अनवरत धरना लखनऊ में किया। शिक्षा मंत्री जी से पता नहीं कितनी बार मुलाकात की, अलीगढ़ में मुलाकात की, अतरौली का जो क्षेत्र है वहां मुलाकात की, रवि किशन जी से मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी से। जी नितेश, अपनी बात पूरी करिए। हम लोग इतना इनसे मुलाकात किए, पर अंततः निष्कर्ष बेरोजगार युवाओं को यही मिलता है कि हम लोग सुनिए, सरकार ने गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ दी है, वो जान चुकी है, जात धर्म पे उनको वोट मिल रहे हैं, तो उसी पे पासा खेल रही है और युवाओं के साथ एक गलत साबित हो रहा है ऐसा। नितेश, आप खुद एक डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, डीएलएड के अभ्यर्थियों के बारे में बताइए, अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ समस्याएं हैं जिनको लेके आपने बताया लगातार आप लोग मंत्रियों से लगातार मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन समस्या का जो है वो समाधान नहीं कर पा रहा है। क्या कुछ समस्याएं हैं डीएलएड अभ्यर्थियों में, अभी क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ माहौल है? क्योंकि लोकसभा चुनावों की तारीखों की घोषणा भी हो चुकी है, आचार संहिता भी लग चुकी है, तो अभी तो फिलहाल कुछ नहीं होना है, लेकिन डीएलएड अभ्यर्थियों में क्या माहौल है? माहौल यही है मैम, पूर्व में इलेक्शन हुआ, उस समय पूर्व शिक्षा मंत्री हमारे सतीश द्विवेदी जी थे, उन्होंने भी हम लोगों ने आंदोलित हुए, उन्होंने एक छोटा सा जुल्मा हम लोग को फेंका कि हम 17,000 भर्ती देंगे, वो भी सत्ता से चले गए। हाँ, ये तो मैं मानता हूँ डीएलएड के साथी शिक्षा मंत्री की कुर्सी खाने के लिए तैयार रहते हैं, पर हम लोग की एक जायज मांग है। 6 वर्ष से हम भर्ती के लिए दर दर ठोकरें खा रहे हैं, उनको सोचना चाहिए, हम भी उन्हीं के परिवार के लड़के हैं, बेटे हैं, भाई बहन है, उनको नौकरी का अवसर देना चाहिए। अब डीएलएड के परिवार के लोग, हम लोगों ने आंदोलन 101 दिन किया, अभी रिसेंट में हम लोगों ने आंदोलन किया जो 42 दिन तक चला। जब आचार संहिता लग गई तो आप समझती होंगी धारा 144, हम लोग आंदोलन नहीं कर सकते, इको गार्डन से हम लोगों को हटाया गया। हम लोग हर स्तर तक प्रयास करते हैं कि सरकार हमारी बातों को सुने। हमको लगता है 6 वर्ष के जब से भर्ती नहीं आई, डीएलएड का प्रत्येक बच्चा, डीएलएड की प्रत्येक बहन किसी गम में जी रही है कि कब भर्ती आएगी, कब सुपर टेट आएगा, कब हम फार्म भरेंगे। इसी की होड़ में पहले ही बार ऐसा हो रहा होगा कि बिहार जैसे राज्य में हमारे प्रदेश की बहनें भाई सभी नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, क्योंकि बिहार में लगातार तेजी से शिक्षक भर्ती आ रही है। और जब डीएलएड बिहार में, हाँ जी, मेरा सवाल यही था, क्या बिहार में वैकेंसियां निकल रही हैं? क्योंकि यूपी की बात करूं, उत्तर प्रदेश की, तो जैसा आपका कहना है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसियां नहीं है, तो क्या इसलिए उत्तर प्रदेश का जो युवा है वो दूसरे तरफ दूसरे राज्यों में कहूं पलायन कर रहा है? देखिए मैम, सच्चाई यही है, हमारा ऐसा कोर्स है, हम किसी यूपीएससी एसएससी में नहीं बैठ सकते, शिक्षक भर्ती का सिलेबस सेम रहता है, तो हमारे सभी साथी राजस्थान बिहार में पलायन कर रहे हैं। मैं शायद आपने भी सोशल मीडिया पे कई फोटोज देखी होंगी, बच्चे इतने स्ट्रगल करके जाते हैं कि कोई वॉशरूम के पास बैठा है, कोई लटक के जा रहा है, कोई जमीन में बैठा है। ऐसी स्थिति योगी जी क्यों कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के युवाओं को दर दर ठोकरें खानी पड़ रही हैं, ट्रेन में जा रहे हैं, वहां पे रुकने के लिए नहीं तो पूरी रात स्टेशन पे बिता रहे हैं, क्यों किसी दूसरे प्रदेश पे आश्रित होना पड़ रहा है। वैकेंसी 2500 टोटल आती है, जिसमें जनरल में बिहार का भी जनरल काउंट होगा और अन्य प्रदेश से, चाहे बिहार में भर्ती है झारखंड से, राजस्थान से, यूपी से, सभी प्रदेश के बच्चे उसमें पलायन कर रहे हैं। तो 2500 सीटों के लिए हमारे प्रदेश की सभी बहनें भाई, कोई रात में सो रहा है, कितनी समस्याएं, कितनी यातनाएं उनके माता पिता सह रहे हैं जो उनको लेके जाते हैं। किसी की माता लेके जा रही है, किसी के पिताजी लेके जा रहे हैं, कोई स्टेशन पे सो रहा है, कोई वॉशरूम के पास सो रहा है। ऐसी स्थिति क्यों सरकार ने बना दी? हमारे पास भी रिक्त पद है, लगातार भर्ती यदि आए, कुछ नहीं तो सरकार को एक एसएससी की तरह, बैंक की तरह एक कैलेंडर जारी कर देना चाहिए कि इस माह में भर्ती आएगी, इस माह में भर्ती खत्म हो जाएगी। अब बड़ी भर्ती ना दे सके तो प्रत्येक वर्ष एक कैलेंडर जारी करें कि 10,000 भर्ती आएगी, 11,000 भर्ती आएगी, 12,000 भर्ती आएगी, तो बच्चों को दूसरे प्रदेश में पलायन ना करना। कहने का मतलब साफ है कि रिक्त पद होने के बावजूद उत्तर प्रदेश के युवाओं को रोजगार नहीं दिया जा रहा है। ये जो दावे हैं कि सबका साथ सबका विकास, वो कहीं ना कहीं खोखले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन सब के बावजूद लोकसभा चुनाव सर पे है, क्या जो देश के युवा हैं रोजगार के मुद्दों को देखते हुए या अन्य मुद्दे हैं जो युवाओं के मन में है, क्या उनको मद्देनजर रखते हुए देश का युवा एक बार फिर 2024 में सत्ताधारी पार्टी को मौका देगा या नहीं देगा? क्या लग रहा है? देखिए, युवाओं की तैयारी करने वालों की संख्या कम है। सरकार ने पकड़ लिया है
कृषि क्षेत्र को, कृषि प्रधान प्रदेश जो भी है, राजस्थान हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, तो यूपी बिहार ये सभी कृषि प्रधान प्रदेश हैं और यहाँ पे कृषि ही मुख्य भूमिका रहती है। हम लोग चाहे जितना विरोध प्रदर्शन करें, पर सरकार को ये सोचना चाहिए जितना मंदिर जरूरी है, जितना धर्म जरूरी है, जितना हमारे लिए मंदिर जाना जरूरी है, उससे कई गुना ज्यादा रोजगार जरूरी है। यदि हमने कोई कोर्स किया है, यदि भर्ती नहीं आएगी तो हम दिन प्रतिदिन पतन की ओर जा रहे हैं। और हमारे देश का, हमारे प्रदेश का जो नौनिहाल है, उसको नई टेक्नोलॉजी हम नहीं दे पा रहे हैं। पूर्व में जो भी हमारे शिक्षक विभाग में शिक्षक है, उनको कुछ टेक्नोलॉजी नहीं पता है। जो हमारी जैसी नई पीढ़ी है, युवा है, 27, 28, 30 साल के हैं, वो चाहते हैं कि हम अपना 14 के बच्चों को अपने प्रदेश, उत्तर प्रदेश के नौनिहाल पूरे देश में नहीं विश्व में भी परचम लहराएं। ऐसी टेक्नोलॉजी से उनको पढ़ाया जाए, मॉडर्न तकनीक से पढ़ाया जाए। पर यदि हमको मौका ही नहीं दिया जाएगा, यदि हमको ये रिक्त पद पे भर्ती ही नहीं निकलेगी, तो हम ये प्रतिभा किसको दिखाएंगे? एक उम्र तक नौकरी का इंतजार भी हम करेंगे, कब तक आखिर ये नौकरी का इंतजार करेंगे? जी नितेश, क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप हमारे चैनल के माध्यम से सरकार से कि जो रोजगार की कमी आप बता रहे हैं, इस सारे मुद्दे पे क्या कुछ अपील करना चाहेंगे आप देश की सरकार या प्रदेश की सरकार से? देखिए, सरकार से हमारा यही निवेदन है कि आपके लिए जाति धर्म बहुत अच्छी बात है, उससे भी हमारा फायदा है, पर एक कड़वा सत्य यह है, जब तक उसको सैलरी नहीं मिलेगी, जब तक उसके खाते में पैसे हर महीने नहीं आएंगे, क्या ये बेरोजगार अपने माता पिता के पैसों से देख के राम मंदिर जाएगा? क्या ये माता पिता के पैसे लेके काशी विश्वनाथ बाबा दर्शन करने जाएगा? धार्मिक आस्थाएं बहुत जरूरी है, पर मेरा यूपी से और प्रदेश से और देश सरकार से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं अपने पूरे डीएलएड संगठन की तरफ से, साथियों की तरफ से अपील करता हूं कि सरकार को 6 वर्ष से जो शिक्षक भर्ती नहीं आई है, बहुप्रतीक्षित शिक्षक भर्ती नहीं आई है, इस पर एक नजर डालनी चाहिए। क्योंकि 6 वर्ष हो चुके हैं, 51 112 पद का हलफनामा आपने लगाया है, 1,26,000 पीएबी की रिपोर्ट के अनुसार है, तो आपको एक छोटी मोटी की निकाल देनी चाहिए। जो देश का युवा दर दर ठोकरे खा रहा है, प्रदेश में अन्य राज्यों में पलायन कर रहा है, वहां जाने की स्थिति ना बने और अपने प्रदेश में अपनी योग्यताओं को, अपने प्रदेश के नौनिहालों को पढ़ाए और उनके भविष्य में एक नव निर्माण कर सके, जो कि विश्व पटल पे उत्तर प्रदेश का झंडा लहरा सके। जी नितेश, बेरोजगारी के मुद्दे पे इतनी अहम जानकारियां देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी आभार।